महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव की तारीखों का ऐलान होना था, लेकिन ऐन वक्त पर चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा का ऐलान कर दिया। लेकिन इन दो राज्यों में फिलहाल ऐलान नहीं हुआ, लेकिन इसके पीछे भाजपा ने खेल कर दिया। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आर मोहन तिवारी। कई राज्यों के विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। दो राज्यों में चुनावी तारीखों का ऐलान भी हो गया है। इसमें जम्मू कश्मीर है और हरियाणा है। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव होंगे। 2018 के बाद से अब पहली बार जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। वहीं हरियाणा में भी एक चरण में चुनाव होंगे। हरियाणा में 1 अक्टूबर को मतदान होगा, 4 अक्टूबर को दोनों राज्यों के नतीजे साथ में आ जाएंगे। लेकिन इन दो राज्यों के साथ उम्मीद लगाई जा रही थी कि दो राज्यों में और भी चुनावी तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग करेगा, और ये दो राज्य थे, महाराष्ट्र और दूसरा झारखंड। यानी कि दोनों ऐसे राज्य जहां सियासत का बोलबाला इन दिनों जमकर देखने के लिए मिल रहा है। एक ऐसा राज्य जहां के मुख्यमंत्री को एक मामले में जेल का सफर तय करना पड़ गया, जेल से बाहर आए तो एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन गए। और दूसरा ऐसा राज्य जहां पार्टियों के भीतर बिखराव बगावत की सियासत है, यानी कि महाराष्ट्र। लेकिन इन दोनों राज्यों में चुनावी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ। चुनाव आयोग ने अपना एक तर्क दिया, अपनी एक वजह बताई और कहा कि दोनों राज्यों में यानी कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा का मापदंड कहीं ज्यादा है, वहां सुरक्षा ज्यादा देनी होगी। महाराष्ट्र में बारिश के कारण वोटर लिस्ट तैयार नहीं हो पाई। तरह तरह के यहाँ पर कारण दिए गए, वजह बताई गई। कुल मिलाकर तारीखों का ऐलान नहीं हुआ। इसे लेकर अब सियासत तेज हो गई है। महाराष्ट्र में शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट के नेता यानी कि संजय राउत ने अब भाजपा को घेर लिया है और भाजपा के खिलाफ बड़ा इल्जाम लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि जो महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की तारीखों का एक तरह से ऐलान नहीं किया गया, इसके पीछे भाजपा का प्लान है। भाजपा इन दोनों राज्यों में अस्थिरता पैदा करना चाहती है। झारखंड में हेमंत सोरेन के खिलाफ माहौल बनाना चाहती है, उन्हें फिर से जेल भेजना चाहती है। और महाराष्ट्र में भी भाजपा की स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए इन राज्यों के चुनाव में कहीं ना कहीं देरी कराई जा रही है। संजय राउत ने सीधे तौर पर आरोप लगा दिया, हालांकि ये पहला मौका नहीं है कि महाराष्ट्र में विपक्ष की ओर से ऐसे आरोप सामने आए। इससे पहले आदित्य ठाकरे ने चुनावी तारीखों का ऐलान टलने के साथ ही ये आरोप लगा दिए थे। उन्होंने कह दिया था कि भाई चुनाव से भाजपा कहीं ना कहीं डर रही है और यही वजह है कि इन राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। तो चुनाव आयोग का अपना एक कारण है, लेकिन भाजपा को इन दोनों राज्यों में चुनाव में देरी के कारण विपक्ष के आरोप झेलने पड़ रहे हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में भी लोकसभा चुनाव में जो नतीजे सामने आए हैं, उन्होंने भाजपा की चिंता बढ़ा दी है। 48 लोकसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में महज भाजपा 9 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई, जबकि कांग्रेस 13 और उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी ने भी यहाँ जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी लगातार सत्ता में वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रही है। ऐसे में इन दोनों राज्यों में अब चुनावी तारीखों का ऐलान कब होगा, इसे लेकर एक अलग सियासत चल रही है। लिबरल टीवी पर ये खबर देख रहे हैं आप, बने रहिए।